क्या यूनिवर्स का कोई रीजन है? इस सवाल को हम एक्सप्लोर करेंगे फिजिसिस्ट शॉन कैरोल के पर्सपेक्टिव से, जो वाई दिस यूनिवर्स पॉडकास्ट पर डिस्कस किया गया था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हे दोस्तों, वेलकम टू डेली डोज ऑफ फिजिक्स, जहां हम साइंस के माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट को सिंपलर और इंटरेस्टिंग तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। आज का टॉपिक एकदम सिंपल है, व्हाई डज आवर यूनिवर्स एग्जिस्ट एट ऑल? मतलब ये सब कुछ जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये एग्जिस्ट ही क्यों करता है? शॉन कैरोल एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट है जो फिजिक्स के साथ साथ फिलॉसफी में भी इंटरेस्ट रखते हैं। लेकिन फिजिक्स और फिलॉसफी के बीच एक टेंशन भी है। फिजिसिस्ट का फोकस जनरली टेस्टेबल चीजों पर होता है जो एक्सपेरिमेंट से प्रूव की जा सके। अगर कोई सवाल टेस्टेबल नहीं है तो बहुत सारे फिजिसिस्ट उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। जैसे कि यूनिवर्स एग्जिस्ट क्यों करता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता, इसलिए कई फिजिसिस्ट इसको अवॉइड करते हैं। शॉन कैरोल का मानना है कि कुछ फिजिसिस्ट अननेसेसरीली एरोगेंट होते हैं और फिलॉसफी को इग्नोर कर देते हैं, जबकि फिलॉसफी भी इंपॉर्टेंट इंसाइट दे सकती है। क्या यूनिवर्स के होने का कोई रीजन है? इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कई फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट ने की है। कई लोग मानते हैं कि कुछ नेचुरल लॉज या कोई फंडामेंटल प्रिंसिपल यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन कर सकता है। जर्मन फिलोसोफर लाइबनिज ने एक फेमस सवाल पूछा था, व्हाई इज देयर समथिंग रादर देन नथिंग? मतलब सब कुछ एग्जिस्ट क्यों करता है इंस्टेड ऑफ नथिंग। कई लोग मानते हैं कि शायद यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस एक नेसेसरी फैक्ट है, या फिर शायद कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल यूनिवर्स को इनएविटेबल बना देते हैं। लेकिन शॉन कैरोल इस बात से एग्री नहीं करते हैं। शॉन कैरोल का कहना है कि हो सकता है कि यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस का कोई रीजन ही ना हो। मतलब ये एक ब्रूट फैक्ट है, एक ऐसी रियलिटी जो बस है बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। उनका कहना है कि जब हम वाई का सवाल पूछते हैं तो हम ये अज्यूम करते हैं कि मल्टीपल पॉसिबल रियलिटीज हो सकती हैं। लेकिन अगर यूनिवर्स का होना ही एक फंडामेंटल रियलिटी है तो हो सकता है कि वाई का कोई मतलब ही ना हो। जैसे अगर हम पूछे कि 2 + 2 = 4 क्यों होता है, तो इसका कोई अल्टरनेट ऑप्शन ही नहीं हो सकता है। क्या पता यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस भी ऐसा ही हो, बस एक फैक्ट बिना किसी और पॉसिबिलिटी के। शॉन कैरोल ने कुछ अल्टरनेट थ्योरीज को भी एनालाइज किया और उनमें फ्लॉज बताए। पहला, लॉरेंस क्रॉस का नथिंग इज अनस्टेबल आर्ग्यूमेंट। क्रॉस ने सजेस्ट किया था कि नथिंगनेस एक अनस्टेबल स्टेट है और क्वांटम फ्लक्चुएशंस की वजह से यूनिवर्स बन गया। लेकिन कैरोल कहते हैं कि ये क्वेश्चन का रियल आंसर नहीं है, क्योंकि क्वांटम वैक्यूम भी एक समथिंग है, प्योर नथिंगनेस तो नहीं है। दूसरा, थीइज्म और गॉड का कॉन्सेप्ट। कुछ लोग मानते हैं कि गॉड इज अ नेसेसरी बीइंग और यूनिवर्स को गॉड ने क्रिएट किया है। लेकिन कैरोल का कहना है कि अगर हम ये भी मानते हैं तो फिर अगला सवाल ये होगा, गॉड एग्जिस्ट क्यों करते हैं? मतलब ये एक्सप्लेनेशन सिर्फ एक स्टेप पीछे ले जाती है, लेकिन अल्टीमेट क्वेश्चन का आंसर नहीं देती। क्या फ्यूचर में कोई एक्सप्लेनेशन मिल सकती है? शॉन कैरोल का मानना है कि हो सकता है कि फ्यूचर में हम कुछ और नया डिस्कवर करें जो यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन कर सके। लेकिन उनका यह भी कहना है कि चाहे हम जितना भी डीपली समझने का ट्राई करें, अल्टीमेटली हमें किसी ना किसी लेवल पे ब्रूट फैक्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक और इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी यह है कि हो सकता है कि नथिंगनेस का कॉन्सेप्ट ही गलत हो। शायद यूनिवर्स नॉट एग्जिस्टिंग सोचना ही लॉजिकली पॉसिबल ना हो। तो दोस्तों, ये था शॉन कैरोल का पर्सपेक्टिव इस फंडामेंटल क्वेश्चन पर, व्हाई डज यूनिवर्स एग्जिस्ट। उनका कहना है कि शायद ये क्वेश्चन ही मीनिंगलेस है और यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस एक ब्रूट फैक्ट है। आपको क्या लगता है, क्या यूनिवर्स के होने का कोई डीप रीजन हो सकता है, या फिर ये एक फंडामेंटल रियलिटी है जो बस एग्जिस्ट करती है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका क्या कहना है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो डेली डोज को फॉलो करें और अगली बार एक नए फैसिनेटिंग टॉपिक के साथ हम मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग।